मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, एंग्लो मराठा वॉर की ट्रिटी और ईयर को जिंदगी भर के लिए याद करते हैं। यहाँ पर पहला वॉर होता है, अंग्रेज मराठाओं के सामने आते हैं तो उनकी जब सूरत देखते हैं तब उनको समझ में आ जाता है कि भैया इतनी आसानी से ये देखिए संधि करने वाले नहीं है। तो युद्ध होता है, युद्ध में मराठाओं की तरफ से यहाँ पर देखिए सांप जो है ये भी युद्ध लड़ रहे हैं। इमेजिन करिए इस चीज को। युद्ध जो है वो शुरू होता है, हमको पता है कि युद्ध इतनी आसानी से खत्म होना नहीं था, कई सालों तक ये युद्ध चलना था। तो कई सालों तक युद्ध चलता है, कितने साल तक, तो रैंडम हम ले लेते हैं, कई सालों में 8 साल तक युद्ध चलता है। तो 8 साल तक युद्ध चला। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दोनों ट्रीटी याद हो चुकी है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की। देखिए सबसे पहले सूरत देखी थी उन्होंने, तो सूरत से बन जाता है सूरत की संधि। किस ईयर में होती है, सांप लड़ रहे थे यहाँ पर, स से बनेगा 7 और प से बनेगा 5, मतलब 7 और 5, तो 1775 में संधि होती है सूरत की संधि। कई सालों तक युद्ध चला था, तो साल से हमारा बनेगा सालबाई की संधि। सालबाई की संधि कब होती है, तो हमने लिया था कि कई सालों तक युद्ध चला था तो 8 साल तक चला था। तो अ से बनेगा देखिए यहाँ पर 8 और ट से बनेगा 2, मतलब 82। तो 1782 में सालबाई की संधि होती है। तो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की दो संधि, सूरत की संधि और सालबाई की संधि यहाँ पर कंप्लीट होती है विद ईयर के साथ में। फर्स्ट वॉर 2 संधि के साथ खत्म हो जाता है। सेकंड वॉर में अंग्रेज दिमाग लगाते हैं कि इस बार 4 संधि करना होगी, चारों तरफ से हमको संधियां करना होगी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो बाजीराव द्वितीय के साथ में संधि करते हैं। बाजीराव द्वितीय, सिंधिया, भोसले और होलकर राजवंश उनके सामने थे। तो देखिए बाहर से ये अंदर की तरफ आ रहे संधि करते हुए। तो बाजीराव द्वितीय के साथ में संधि करते हैं और बस में बैठकर देखिए ये संधि करने के बाद जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं ये। फिर सिंधिया के पास जाते हैं, सिंधिया राजवंश के साथ संधि करते हैं। संधि करने के बाद देखिए ये सूजी का हलवा खा रहे हैं, बढ़िया गरम गरम सूजी का हलवा खा रहे हैं। इमेजिन करिए इस चीज को। तीसरा भोसले राजवंश के पास जाते हैं, इनको पता चलता है कि दोनों ने संधि कर ली है। तो ये क्या करते हैं, अपना राज्य छोड़ देते हैं और देव के घर चले जाते हैं। इनके जो भी देव है उनके घर चले जाते हैं। फिर फाइनली होलकर की बारी आती है। होलकर राजवंश को पता चलता है कि सभी लोगों ने संध्या कर ली है, तो ये अपना राज्य छोड़ देते हैं और घाट की तरफ चले जाते हैं। तो राज्य छोड़कर घाट की तरफ चले गए। यहाँ पर चारों संधि आपको याद हो चुकी है सीक्वेंस से। बस बना हमारा देखिए बेसिन। तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में बेसिन की संधि होती है। इसके बाद सिंधिया के साथ में संधि होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स सूजी का हलवा खा रहे थे, तो सूजी बना सुरजी। तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में सुरजी की संधि होती है। फिर भोसले राजवंश और अंग्रेजों के बीच में देव के घर चले गए थे, तो देवघर की संधि होती है। एंड होलकर राज छोड़कर घाट पर गए, तो राजघाट की संधि होती है इनके साथ में। ये चारों संधि आपको याद हो चुकी है। बात करते हैं ईयर की। तो चारों तरफ से हमला करा था। तो 4 से पहले आता देखिए 3, 4 के बाद आता है 5। तो 1803 और 1805, 1803 से 1805 के बीच में ये चारों संधियां होती है। सेकंड वॉर खत्म हो गया था, थर्ड वॉर आता है। थर्ड वॉर तक आते आते मराठाओं की शक्ति की बात करें तो मंद हो गई थी, मतलब थोड़ी सी धीरे हो गई थी। तो यहाँ पर मंद हो गई थी उनकी शक्ति। अंग्रेज जो है ये बोलने लगे कि मराठा साम्राज्य ने भैया पहले युद्ध दूसरे युद्ध में हमारी पूरी तरीके से वाट लगा दी। क्या लगा दी? वाट लगा दी। पहले युद्ध में भी वाट लगा दी, दूसरे युद्ध में भी मराठा साम्राज्य ने हमारी वाट लगा दी। तो वाट वाट हमने कितनी बार लिख लिया? 2 बार लिख लिया। यहाँ पर देखिए मंद से हमारा बन जाता है मंदसौर की संधि। तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है वो एक संधि के साथ खत्म होता है, जो कि है मंदसौर की संधि। कब होती है ये संधि? देखिए यहाँ पर 2 बार बोल रहे थे वो कि वाट वाट लगा दी। तो व से बनेगा 1 और आखिरी में साउंड के सहारा 8। तो 1 और 8 मतलब 18। 2 बार 18 18 लिखेंगे हम, 2 बार वाट वाट, तो 18 18 मतलब 1818 में संधि होती है मंदसौर की संधि। इस तरीके से तीसरा एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों की देखिए ट्रीटी एंड ईयर आपको हमेशा के लिए याद हो।